हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पैंथेनाडू। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने डेली न्यूज़ अपडेट लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे 15 अक्टूबर की खबरें जो अभी तक से हमारे पास आई हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हम सब ने एक स्पेशल बैच को चालू किया है 45 डेज़ का रेलवे एनटीपीसी का। अगर अभी तक से आपने उस बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो उसे ले ले जल्दी से। 45 दिन का एक रिवीजन बैच है जिसमें रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और मैथ्स के क्रैश कोर्स होंगे और ये बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो इस पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो कि वॉलंटरली है, वो आप ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली फ्री कोर्स है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो कल न्यूज़ में बने रहे। विशांत वोरा सबसे पहला नाम जो हमारे पास है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जो वोडाफोन के चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, अपने पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट हैं किशोर भीमानी। किशोर भीमानी जिनका निधन हो गया, ये ऑबिचुरीज में है, जो कि फॉर्मर क्रिकेट कमेंटेटर थे और एनालिस्ट थे और जिनका निधन हो गया, अभी कल की ही खबर है। ये बहुत ही फेमस कमेंटेटर थे और एक स्पेशल ऐतिहासिक टाई टेस्ट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें इन्होंने अपनी कमेंट्री की थी और टाई वाले बॉल में इन्होंने कमेंट्री की थी। उसी तरीके से एक और पर्सन जो कल न्यूज़ में आए, सूरोनबाई जीनबेखेव। आपको पता होगा कि किर्गिस्तान में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने फाइनली रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि एक मास प्रोटेस्ट इनके खिलाफ पूरे देश भर में चल रहा था, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। एक और आरआईपी, एक और व्यक्ति जो नहीं रहे, विनोद सिंह, जो कि बीजेपी के लीडर थे, बिहार से आते थे। कानपुर कटिहार से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो कि मिनिस्टर भी थे, बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के मिनिस्टर थे और इनका निधन हो गया। इनके लिए भी ओम शांति। एक और निधन चार्ली मूर, जो कि एथलीट थे, जिन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल भी लिया था, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते थे। उनका भी निधन हो गया। एक और स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हो गई जिनका नाम है जॉन रीड। जॉन रीड न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे और वो न्यूजीलैंड के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्रिकेटर थे जिनका 92 ईयर्स में डेथ हो गई। इन्होंने 1948-49 में अपना डेब्यू किया था और वहाँ से न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की थी। काफ़ी फेमस क्रिकेटर थे अपने दौर के। चलिए बात करते हैं कल कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जो न्यूज़ में बने रहे। सबसे पहले नीदरलैंड, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं कुछ लोग, उन्होंने यूथेनेसिया को अप्रूव कर दिया फॉर टर्मिनली इल चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर। नीदरलैंड ने यूथेनेसिया, यूथेनेसिया का मतलब होता है हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया अप्रूव करने वाला हॉलैंड, नीदरलैंड पहला देश है और इसने छोटे बच्चे जो 12 साल से कम के हैं उनके लिए भी यूथेनेसिया अलाउड कर दिया अगर वो जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं और जिनके बचने की कोई चांसेस नहीं है। यूथेनेसिया पे काफ़ी डिबेट हो चुकी है और इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कई देश में चर्चा होती है। जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को एक स्पेशल प्राइज़ एसीआई के द्वारा मिला, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी के लिए अवार्ड देती है। इसको बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन के कैटेगरी में, बेस्ट एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस बाय साइज की कैटेगरी में मेडल्स मिले। इसको अवार्ड जो मिला
15 to 25 मिलियन वाले एयरपोर्ट की कैटेगरी में मिला। और रीजन एशिया पैसिफिक, मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक रीजन में 15 से 25 मिलियन वाले सिटी की कैटेगरी में अवार्ड्स मिले। अच्छी उपलब्धि है, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। एक और प्लेस जो न्यूज़ में रहा, ल्यूसर्न बर्जनस्टॉक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके साथ क्या बात हुई, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की एनुअल मीटिंग मई 18 से 21 के बीच में आयोजित की जाएगी। ये जैसा आपको पता है दावोस में होने वाला था जनवरी एंड में, जो कि अब इसकी वेन्यू बदल दी गई है और अब ये स्विट्ज़रलैंड में होगा। मिज़ोरम की न्यूज़ थी। मिज़ोरम न्यूज़ में क्यों रहा, मिज़ोरम सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अच्छी खबर है। अब देखते हैं कुछ न्यूज़ बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड। बिजनेस और फाइनेंस के जगत में क्या खबर रहे। सबसे पहली खबर है, अमेज़ॉन पे ने कोलैबोरेट किया ऊबर के साथ डिजिटल पेमेंट को आप बढ़ावा देने के लिए। अमेज़ॉन पे आप जानते हो एक पेमेंट वॉलेट ऐप है और ऊबर एक कैब कंपनी है। ऊबर के पेमेंट आप अमेज़ॉन पे के ज़रिए कर सकेंगे। वहीं एक्सिस बैंक ने एक एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि गूगल पे की पार्टनरशिप के साथ है। गूगल पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है और पेमेंट ऐप है और इस ऐप के ज़रिए एक्सिस बैंक के कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कन्वीनियंट सुविधा है। भारत पे जो कि एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, भारत पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 11 क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसका मैसेज है, हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं। इस 11 क्रिकेटर्स जो इंडियन क्रिकेट टीम में रेगुलरली खेलते हैं उन सबको शामिल किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक प्रोजेक्शन जो लॉन्च किया है अपनी स्पेशल रिपोर्ट में, जो आप सब जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन जो इंडियन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ है के कंडीशंस के बारे में उन्होंने प्रोजेक्शन किया। उसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उनका अनुमान ये है कि ये 10.3% कम हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। इनका पुराना प्रेडिक्शन जो था वो 4.5% था, लेकिन कोविड सिचुएशन को देखते हुए इनका अनुमान है कि ये और कम हो जाएगी। HBO के बारे में आप सब जानते होंगे। HBO वार्नर ब्रदर्स जो वार्नर स्टूडियोज़ के चैनल्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया है शट डाउन करने का अपने चैनल्स को, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे कंट्री से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। और ये जनवरी तक ये उम्मीद है कि ये अपना बिजनेस वाइंड अप कर लेंगे। कारण ये है कि काफ़ी इनकी व्यूअरशिप में गिरावट आया है। आप जैसा देख रहे हो कि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और भी कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इसमें काफ़ी चैनल्स को चुनौती हो रही है चला पाने में। बुक से रिलेटेड न्यूज़ क्या रहा, बुक से रिलेटेड न्यूज़ रहा कि प्रधानमंत्री ने एक बुक का विमोचन किया जो कि डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी देह वेछवा करनी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है डेडिकेटेड वंस लाइफ फॉर अ नोबल काउज, जिसको कि प्रधानमंत्री ने खुद लॉन्च किया, तो एक इम्पॉर्टेंट खबर बन सकती है। प्रधानमंत्री ने इस साथ ही साथ प्रवरना रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी रख दिया, लोक नेते डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवरना रूरल एजुकेशन सोसाइटी।
डेज ऑन डेट्स भी आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया, जिसका कि थीम था प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी मानक, जो हम लंबाई या लेंथ, वेट और बाकी सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स जो मेजर्स करते हैं, उसका उसी को डेडिकेटेड ये दिन है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। अब वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हर साल की तरह 15 अक्टूबर को मनाया गया। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 से यूनाइटेड नेशंस ने इसकी शुरुआत की थी। इस बार इसका थीम था लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। एक और खबर एडुकेशन से रिलेटेड है। इंटेल CBSE का एक प्रोग्राम था जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, कि जिसमें सबसे ज़्यादा AI लेसन लिए गए थे 24 घंटे में। इंटेल इंडिया ने CBSE के साथ टाई अप किया था और उसके जो कोर्स थे उसको सबसे ज़्यादा यूजर्स ने देखा। एपिक वैक कोरोना। एपिक वैक कोरोना क्या है? एपिक वैक कोरोना एक वैक्सीन का नाम है। रशियन अथॉरिटीज़ ने एपिक वैक कोरोना नाम के वैक्सीन को अप्रूव किया है। रशिया में अब ये दूसरी वैक्सीन है जिसका कि अप्रूवल मिल गया है। वहाँ पे अब ये दूसरी वैक्सीन है जिसको कि यूज़ किया जाएगा। ट्रायल बेसिस पे है, 2 शॉट वाले इसके कोर्स होते हैं। लेट्स सी इंडिया में इसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं। सुरक्षा कवच क्या है? सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस का एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं न्यूज़ अपडेट्स के अगले एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग पैंथियन एडू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। अगर अभी तक से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एडू पैंथियन हमारा लर्निंग ऐप है, इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और हमारे रेलवे NTPC के 45 डेज़ के क्रैश कोर्स जो स्पेशल बैच है उसमें ज़रूर जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।